हमास के मुसल्ला विंग ने गजा शहर में फौजी परेड की है। ये बड़ी पेशरफ्त हुई है। इसराइली मीडिया और हुकूमत और फौज से मुंसलिक एक्स अकाउंट्स ने दावा किया है कि हमास के जंगजों ने गजा में इमदादी ट्रकों का कंट्रोल फिलिस्तीनियों के महसूर इलाके से सामने आने के बाद हासिल कर लिया। ताहम फिलिस्तीनियों ने इसराइलियों को हक़ाइक़ की जांच पड़ताल करने में जल्दबाजी करने की बात कही है और हमास के कब्जे और लूट मार के उनके दावे को रद्द करते हुए कहा है कि मुसल्ला अफराद मुजाहिमती जंगजू नहीं हैं, बल्कि सिक्योरिटी अहलकार हैं जो इन्हें लूट मार और चोरी से बचाने के लिए तिजारती ट्रकों की हिफाजत करते हैं। यानी फिलिस्तीनी जो आवाम है उनकी तरफ से कहा गया है कि जो हिफाजत की जानी चाहिए इमदादी चीज़ों की, रसद की, वो उस पर मामूर सिक्योरिटी अहलकार थे, लिहाजा इन्हें जंगजू हमास का कहना गलत है और इसराइली दावों को जांच लेने, परख लेने की बात कही गई है। जैसा कि आपको मालूम है कि गजा में पूरी दुनिया की तरफ से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, इमदादी ट्रक्स गजा के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन गजा में ये इमदादी ट्रक्स, ये इमदादी सामान नहीं पहुंच पा रहे हैं मुकम्मल तौर पर। गजा के लिए फ़लस्तीन क्या कुछ कर रहा है, उसके आंकड़े क्या कुछ बता रहे हैं, इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। गजा के लिए दरकार 7,800 में से सिर्फ 1115 इमदादी ट्रक ही अब तक दाखिल हो पाए। ये कौन कह रहा है? गजा का सरकारी मीडिया। जी हाँ, गजा के सरकारी मीडिया दफ्तर ने इंकशाफ किया है कि महसूर इलाके में पिछले 13 दिनों के दौरान सिर्फ 1115 इमदादी ट्रक दाखिल हो सके, जबकि उसी मुद्दत में गजा को कहर से बचाने के लिए कम से कम 7,800 ट्रक दरकार थे। इस तरह काबिज इसराइल ने महज 14% हकीकी ज़रूरत पूरी होने दी है। दफ्तर के मुताबिक इनमें से अक्सर इमदादी ट्रक काबिज इसराइल की जानिब से पैदा करदा मसनूई सिक्योरिटी अफरा तफरी और लाकानूनियत में लूट लिए गए। ये सब एक मुनज़्ज़म मंसूबे का हिस्सा है, ये फ़लस्तीन कह रहा है, जिसके तहत काबिज रियासत भूख, अफरा तफरी और इंतशार के बतौर हथियार इस्तेमाल करके फ़लस्तीनी अवाम की मुज़ाहिमत को तोड़ने और उनके हौसले को कुचलने की कोशिश कर रही है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 27 जुलाई से 8 अगस्त तक इमदादी ट्रकों की आमद का शेड्यूल कुछ यूं रहा। यानी तफसील पूरी बताई गई है कि जो इमदादी ट्रक गजा और फ़लस्तीन की तरफ आ रहे थे वो इन दिनों में यानी 27 जुलाई से 8 अगस्त तक कितने इमदादी ट्रकों को रवाना किया गया था, उनका शेड्यूल क्या कुछ था। 27 जुलाई को 73 ट्रक, 28 जुलाई को 87 ट्रक, 29 जुलाई को 109 ट्रक और 30 जुलाई को 112 ट्रक। इसी तरह से अगस्त का रुख करेंगे तो हालिया दिनों की अगर बात करें, 4 अगस्त की बात करें तो 95 ट्रक, 5 अगस्त की बात करें तो 84 ट्रक और 6 अगस्त को 92 ट्रक, 7 अगस्त को 87 ट्रक और 8 अगस्त को 83 ट्रक दाखिल किए गए। सरकारी मीडिया दफ्तर ने वाजे किया कि गजा को रोज़ाना कम से कम 600 इमदादी ट्रक दरकार हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 600 रोज़ाना ट्रक चाहिए इमदादी रसद के, सामान के, खाने पीने की चीज़ों के, ताकि 24 लाख शहरियों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरी किया जा सके। जबकि जंग और काबिज इसराइल की नस्लकुशी के बायस बुनियादी ढांचा तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। दफ्तर ने अक़वाम मुत्तहिदा, अरब इस्लामी ममालिक और आलमी बिरादरी से फौरी अपील की है कि वो अमली इक़दाम करते हुए गजा की तमाम गुज़रगाहें खुलवाएं और खुराक और बच्चों का दूध और जान बचाने वाली अद्वियात समेत तमाम इमदादी सामान के तसलसल को यकीनी बनाएं। साथ ही काबिज इसराइल को आम शहरियों के खिलाफ किए गए जराइम पर कटघरे में भी लाया जाए। हाल ही में इसराइल और अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता एक मुतवाज़ी इमदादी तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन GHF ने इमदादी सरगर्मियां शुरू की, लेकिन फ़लस्तीनी मीडिया में बारहा इन मराकज़ पर इसराइली हमलों की इत्तलात सामने आई हैं। इन मराकज़ की निगरानी अमरीकी निजी सिक्योरिटी कंपनियों के सुपुर्द है। इसराइली फ़ौज का मौक़िफ़ है कि वो सिर्फ उन अफराद पर गोली चलाती है जो बग़ैर इजाज़त फ़ौजी चौकियों के करीब आते हैं या ममनुआ इलाकों में दाखिल होते हैं। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मई के आखिर से अब तक GHF के मराकज़ पर होने वाले वाक़यात में सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। हाल ही में इसराइल और अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता एक मुतवाज़ी इमदादी तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने इमदादी सरगर्मियां शुरू की, लेकिन फ़लस्तीनी मीडिया में ये बात कही जा रही है कि इसराइली हमलों की इत्तलात सामने आई हैं। इन मराकज़ की निगरानी अमरीकी निजी सिक्योरिटी कंपनियों के सुपुर्द की गई है। इसराइली फ़ौज का भी मौक़िफ़ सामने आया है। वो ये कहता हुआ नज़र आ रहा है, इसराइली फ़ौज की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि वो सिर्फ उन अफराद पर गोलियां चला रहे हैं या चलाते हैं जो बग़ैर इजाज़त फ़ौजी चौकियों के करीब आते हैं या ममनुआ इलाकों में दाखिल होते हैं,
तमाम अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मई के आखिर से अब तक GHF के मराकज़ पर होने वाले वाक़यात में सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। GHF की तश्कील इसराइल ने उस दलील के तहत की थी कि अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ा 400 इमदादी मराकज़ से हमास इमदाद का रुख अपनी जानिब मोड़ रही है। जैसे कि अब से कुछ देर पहले हमने कहा कि इसराइल ये बता रहा है, ये दिखा रहा है कि जो इमदादी ट्रक इसराइल की जानिब जा रहे हैं वो हमास के जंगजू उन्हें लूट ले रहे हैं, अपने पास रख ले रहे हैं। और हमास की तरफ से ये कहा गया और फ़िलिस्तीनियों की तरफ से ये कहा गया कि वो तो सिर्फ़ और सिर्फ उस पे मामूर थे ताकि उन ट्रक्स की, उन इमदाद की वो हिफाजत कर सकें और जो लोगों को वो फराहम किया जा सके ताकि उन लोगों को मदद पहुंचाई जा सके जो इसके हकदार हैं। और 400 इमदादी मराकज़ से हमास इमदाद का रुख अपनी जानिब मोड़ रही थी। ये किसका कहना है? इसराइल का। अब ये मराकज़ तकरीबन गैर फ़ाल हैं क्योंकि इसराइल ने उनके लिए रसद की फराहमी तकरीबन बंद कर रखी है। बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमें गज़ा की सूरत हाल को तबाहकुन करार दे रही हैं। खुराक की शदीद क़िल्लत के बाद ज़्यादातर आबादी भूख का शिकार है। मकामी महकमे सेहत के मुताबिक अब तक ग़िज़ाई क़िल्लत से 100 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, जिनमें 80% बच्चे हैं। इसराइल गज़ा में कहत की मौजूदगी से इनकार करता है और अक़वाम मुत्तहिदा पर इल्ज़ाम आयद करता है कि वो इमदादी सामान की मौसर तक़सीम में नाकाम है, यानी वो तक़सीम नहीं कर पा रहा है UN। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइली फ़ौज इमदादी काफ़िलों को महफूज नक़्ल व हरकत की इजाज़त नहीं देती है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर ने इससे पहले की बात करें जो पेशरफ्त हुई थी वो ये कि उनकी तरफ से तस्दीक की गई थी कि बरतानिया उर्दून के साथ मिलकर गज़ा में इमदादी सामान के फ़िज़ाई तरसील यानी एयर ड्रॉप्स और तिब्बी इमदाद के मुंतज़िर बच्चों के इनखला के मंसूबे पर भी काम कर रहा है। ये ऐलान कुछ हफ्ते पहले फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों और जर्मन चांसलर फ्रेडरिश मैरिस के साथ स्टार्मर की हंगामी गुफ्तगू के बाद सामने आया था, जो गज़ा में कहत का शिकार आबादी के खिलाफ बढ़ते हुए आलमी गम व गुस्से के तनाजुर में की गई थी।